इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। आतिफ खान आईडी से सवाल है, पूछना इनको ये है कि बहुत से लोग जो है ना फेसबुक वगैरह पे अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं, पिक अपलोड करते हैं, तो क्या उस पर सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए? देखिए, अव्वल तो ये है कि फ़ोटो जो डिजिटल कैमरा या स्क्रीन पे होता है, अब क्योंकि वीडियो के अंदर उलमा कराम का इख्तिलाफ़ है, तो ज़ाहिर है कि उस तस्वीर को लेकर भी उलमा का इख्तिलाफ़ है कि उसको डालना जायज़ है या नाजायज़ है। बाज़ इसको नाजायज़ कहते हैं और बाज़ इसके जो है जायज़ के कायल हैं। मगर ये कि जो चीज़ नाजायज़ जिसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है उसको बेज़रूरत करना भी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी सिर्फ मामला वीडियो ही पे अटका हुआ है इख्तिलाफ़ को लेकर, तो वीडियो भी ज़रूरत जो लोग बना रहे हैं ज़रूरत के तहत तो वो तो समझ में आती है, लेकिन फ़ोटो फेसबुक वगैरह पे डालना या एक और एप्लीकेशन होता है और इंस्टाग्राम शायद कि उसके ऊपर फ़ोटो वगैरह को अपलोड करना बेज़रूरत, ये समझदारी नहीं है, क्योंकि उलमा के इख्तिलाफ़ से हमेशा बचना चाहिए। अब क्योंकि अगर कोई शख्स बेज़रूरत के अपने फ़ोटो अपलोड करता है, नहीं अपने जानदार के फ़ोटो अपलोड करता है, तो आपने पूछा कि उसमें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह सकते हैं, तो ये दरअसल क्या होता है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको ब्लॉग वाली वीडियो पे, और ये कि ख़ुद पसंदी वाली वीडियो पे, कि इसमें लोगों को और ज़्यादा नफ्स को उभारने वाली बात है कि आप लोग जितनी इस किस्म से तारीफ़ करते हैं सोशल मीडिया पे डाले गए फ़ोटो की, तो उतना लोगों में जो है वो एनर्जी आती है कि वो अगली फ़ोटो और ज़्यादा अपलोड करें। लिहाजा आपकी तारीफ़ करना उनके हौसले को बढ़ाना है। तो अगर किसी ऐसे शख्स की या किसी इमाम की या फेसबुक वगैरह पे फ़ोटो डालते हैं वो, तो उनकी तारीफ़ ना की जाए, बल्कि उनको मना ही कर दिया जाए। हर कमेंट में ये समझाया जाए कि फ़ोटो वगैरह ना डालो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह उनको लिखेंगे तो ज़ाहिर है कि उनका हौसला बुलंद होगा। अच्छा, अब इसमें आपने झूठ की सूरत पूछी, क्या ये भी तारीफ़ करना झूठ है? तो इसमें दरअसल अपने दिल की कैफियत है। अगर उन्होंने कोई ऐसा फ़ोटो अपलोड करा कि जिसमें आपने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहा और ये कैफियत आपके दिल में भी है, यानी जो आपको वो तस्वीर अच्छी लगी वो कैफियत दिल में भी है कि आपने उसको दिल से पसंद किया और ये बात जानी कि हाँ ये वाकई फ़ोटो अच्छा है, अब चाहे किसी भी चीज़ का हो तो उस पर सुभान अल्लाह कहना ये झूठ में शामिल नहीं होगा। और अगर ऐसा है कि लोगों के अंदर एक फॉर्मेलिटी होती है कमेंट करने की, वो सुभान अल्लाह करना है तो कॉपी पेस्ट लेके फेसबुक ओपन करेंगे और 200-400 पोस्ट पर सुभान अल्लाह वो चेप देंगे, चाहे उन्होंने पोस्ट पढ़ी हो ना पढ़ी हो देखा हो, तो फिर ये जाहिर है कि आपने उसको देखा भी नहीं, दिल से पसंद भी नहीं किया, या फिर ये कि सामने वाले की मोहब्बत में कि आप उसके जो है ना फेसबुक पे फ्रेंड बने हुए हैं, अब उसने पोस्ट डाली आपने कमेंट नहीं की, तो आपको एक दिखाने के लिए झूठी कमेंट करना कि बहुत अच्छे लग रहे हो और हकीकत में वो अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो फिर ऐसी सूरत में वो जो झूठ शामिल इसमें हो जाएगा। लिख कर भी झूठ जो है वो झूठ होता है, तो फिर इससे परहेज़ करना चाहिए। ये तो झूठ की सूरत है कि कोई चीज़ पसंद ना आए उसको। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि उन्होंने वो डाली और वाकई वो तारीफ़ के ही काबिल है और उस पर आपने तारीफ़ करी, तो जो वाकई आपकी निगाह में तारीफ़ के काबिल थी और दिल से आपने उसकी तारीफ़ कर दी, तो फिर वो झूठ में शामिल नहीं है, तो दुरुस्त है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आपने सिर्फ दिखावे के लिए तारीफ़ करी, दिखावे के लिए बोला और दिल में आपके लिए वो कोई तारीफ़ उसको लग भी नहीं रही थी, इतनी अच्छी चीज़ वो लग नहीं रही थी और आपने झूठ बोल दिया, तो फिर वो ऐसी सूरत में झूठ होगा। और यह कायदा सिर्फ वीडियो या फ़ोटो अपलोड करने के मामले में नहीं, बल्कि घर गृहस्थी के सामान वगैरह के ताल्लुक़ से भी यही हुक्म है कि बहुत सी जगह देखा ही जाता है कि बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है अपना सामान दिखाने की, चाहे वो कपड़ा हो, जूता हो, सामान कुछ भी होता लाते हैं वो दूसरे को ज़रूर दिखाते और पूछते हैं कैसा लग रहा है। अब सामने वाले को अच्छा नहीं भी लग रहा होता, वो कहता हाँ बहुत बढ़िया है, और फिर वो घर जाके बोलता है इतना ख़ास तो लग नहीं रहा था। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका दिल रखने के लिए झूठ बोलते हैं। वैसे अपने सामान का कभी इस तरह पूछना भी नहीं चाहिए। हालांकि अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं बताता ही नहीं हूँ कैसा लग रहा था, भाई तुम्हें पसंद आ रहा, तुम्हें लग रहा था तो ठीक है, वरना मैं तो सीधे कहता हूँ कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, जाओ वापस करा दोगे क्या? ज़ाहिर है वापस तो हो नहीं सकता कि नहीं, जब वापस नहीं हो सकता, पहनना ही है तो फिर पहन लो, उसमें 10 लोगों को दिखा के कि अच्छा लग रहा है बुरा। हाँ, कोई और चीज़ दिखाए उसके अंदर, जैसे कपड़े की क्वालिटी दिखाई, या ये कि भाई ये कपड़ा इतना महंगा है तो मैंने ज़्यादा महंगा तो नहीं ख़रीदा, या कितने का होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सिर्फ ये पूछना कि अच्छा लग रहा है या बुरा, तो इसमें सामने वाला जो होता है वो मोहब्बत की वजह से ये बोल देता है हाँ अच्छा लग रहा है, और पीछे बोलता है वो इतना ख़ास नहीं लग रहा था, उससे ज़्यादा तो उसका अच्छा लग रहा था, तो फिर ये चीज़ झूठ में शामिल हो जाएगी, इससे बचना चाहिए। या तो आप साफ़ मना कर दो कि भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आपको पहनना है, मुझे तो नहीं पहनना, या फिर साफ़ ही बताओ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मुझे ये कलर पसंद नहीं है, तो आपको अगर पसंद है तो ठीक है, लेकिन झूठी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। तारीफ़ में भी अगर झूठ बोलोगे
तो वो झूठ ही होगा, गुनाह कबीरा होगा, तो उससे जो है वो बचना चाहिए। तो इसी तरह फेसबुक या किसी फ़ोटो पे आपने देखा और आपको वाकई में अच्छा नहीं लगा और आपने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के दिल से उसकी झूठी तारीफ़ करी तो झूठ होगा, वरना ये कि इनसे बचना चाहिए। और FB वगैरह या किसी भी सोशल मीडिया पे अगर फ़ोटो अपलोड होते हैं तो उनको मना ही करना चाहिए, तरगीब दिलानी चाहिए कि वो इस काम को ना करें। गैर ज़रूरी चीज़ है और कोई ऐसी ज़रूरी भी नहीं है फ़ोटो डालना कि कोई इसकी शरई हाजत पेश आ गई हो इस्लाम में कि फ़ोटो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी शख्स को, चाहे वो कोई भी हो, दीनी पेशवा हो या दुनियादार हो, तो इससे बचना चाहिए। दीनी पेशवा वो ज़्यादा बचना चाहिए। तो आप लोगों की कमेंट करने से उनका हौसला बढ़ता है। जब आप लोग कमेंट करते हो, तारीफ़ करते हो, फ़ोटो शेयर करते हो, तो फिर वो अगली पोस्ट डालने पे मजबूर होते हैं। अगर आप लोग सब मिल के पहले उनको फ़ोटो अपलोड करते ही उनको वहाँ पर तरगीब ये दिलाना शुरू कर दो पत्थर में असल लाले पुरनवार